हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम पढ़ेंगे ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। आज के लेसन का नाम है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। क्लास 10th की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका फर्स्ट लेसन है जिसका मतलब है ट्रिम्प। पहले लिखा है ट्रिम्प। ट्रिम्प का मतलब होता है विक्ट्री। जो वी साइन हम यूज करते हैं, विक्ट्री का मतलब जीत, ऑफ मतलब का के की, सर्जरी। सर्जरी का मतलब जो ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो शल्य चिकित्सा। जो शल्य चिकित्सा है, ऑपरेशन है, उसकी जीत। तो उसके बारे में बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है अबाउट द लेसन में, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग, की एक छोटा कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी, इज़ पेम्पर्ड, जो कि क्या है, बिल्कुल एकदम जिसकी देखभाल बहुत अच्छे से हुई है, एंड और ओवरफेड, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया गया है, बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, की जो उसकी एकदम धनवान जो मालकिन है उसके द्वारा उसकी देखभाल अच्छे से की जा रही है और उसको अच्छे से खिलाया पिलाया जा रहा है। ओवरफेड का मतलब क्या होता है, लिमिट से ज़्यादा खिलाया जा रहा है। ही फॉल्स सीरियसली इल, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, तो इसकी वजह से जो उसकी मिस्ट्रेस है वो कंसल्ट करती है, पूछती है, बातचीत करती है ए वेटनरी सर्जन, जो मतलब जो पशुओं का, जानवरों का जो डॉक्टर होता है उससे बात करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, की क्या वो डॉक्टर उस कुत्ते का ऑपरेशन करेगा। डज द डॉग रिकवर, की क्या कुत्ता ठीक हो पाएगा। इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी हमें जब हम लेसन को कंप्लीट पढ़ेंगे तब। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, की इस बार मैं वास्तव में उस ट्रिकी को देखकर बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, वरीड, चिंतित हो गया था। ऐसा क्यों था वो देखो आगे। आई हैड पुल्ड अप माई कार, कि मैंने क्या किया, मैं उस गली में से उसकी तरफ जा रहा था, मतलब आई हैड पुल्ड अप माई कार, कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा था। व्हेन, जब, आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको देखा गली के अंदर, विथ हिज मिस्ट्रेस, कि जब मैंने उसको पहली बार अपनी मालकिन के साथ में उस गली में देखा था। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं बिल्कुल अचंभित था, एट हिज अपीयरेंस, उसका जो बाहरी रूप था उसको देखकर, मतलब उसके शरीर को देखकर, अपीयरेंस का मतलब उसके शरीर को देखकर कि वो कैसे दिख रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सूसेज, लाइक ए ब्लोटेड सूसेज। ब्लोटेड का मतलब क्या होता है, फूला हुआ। सूसेज का मतलब एकदम लंबी पतली शक्ल में होता है, मतलब जो एकदम मोटा है, उसकी शक्ल एकदम बिल्कुल आगे की ओर निकली हुई है, चेहरा आगे की ओर निकला हुआ, उसके लिए। विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे कि हर कोने में एक एक पैर है, मतलब 4 पैर होते हैं कुत्ते के, तो उसी प्रकार बताया गया है। हिज आइज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, मतलब एकदम खून टपक रहा हो जिसकी आंखों से, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लड शॉट का। एंड ड्रूमी, उसकी आंखें कैसी हो रखी थी, बिल्कुल एकदम ब्लड शॉट के समान, मतलब खूनी, और रूमी मतलब पानी से भरी हुई, मतलब खून पानी मिक्स ऐसे दिख रहा था, आंखें लाल हो रखी थी उसकी। स्टेड स्ट्रेट, जो कि क्या कर रहा था, स्टेयर, देख रहा था, लगातार देख रहा था, स्ट्रेट सीधा सामने की ओर, अहेड आगे की ओर। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जोज, और जो उसके जबड़े थे उसमें से जीभ बाहर की ओर लटकी हुई। देखते हैं कि जब कुत्ता ज़्यादा थक जाता है गर्मी की वजह से, तो उसकी जीभ है वो बाहर की ओर लटकी हुई दिखाई देती है। वैसे ही उसके साथ हो रहा था। आगे लिखा है मिसिज पम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन। हेस्टन का मतलब होता है कोई भी बात बताने के लिए जल्दबाजी करना, एक्सप्लेन करना, मतलब जब उसको पूछा गया वो ऐसा क्या क्या कुछ हो रखा है उस कुत्ते के साथ, तो वो जल्दबाजी में बताती है। ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वो क्या हो चुका है, अभी लिस्टलेस हो चुका है। लिस्टलेस मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई एक्साइटमेंट नहीं हो, एनर्जी ना हो, वो। मिस्टर हेरियट, ये मिस्टर हेरियट कौन है, जो सर्जन है उनका नाम है मिस्टर हेरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, अब वो उसकी मालकिन बताती है उस कुत्ते के बारे में कि उसको देख के ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर अब कोई किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, तो भाई पहली बार तो डॉक्टर ने भाई मुझे देखते ही पहले तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि वो किससे पीड़ित है, मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन में होता है कुपोषण। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, पोषण को। मेल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण का शिकार हो चुका है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। ये बात उसकी मालकिन बोल रही कि मुझे इस कुत्ते को देख कर भाई ये बिल्कुल एकदम उसमें एनर्जी नहीं है, लिस्टलेस हो गया है, तो भाई मैंने सोचा कि ये कुपोषण का शिकार हो चुका, मतलब इसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, तो भाई मैंने क्या किया,
आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो भाई मील मतलब सुबह शाम का जो खाना है उसके अलावा भी वो उसको कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए देने लगी। क्यों? बिल्ड हिम अप, उसको वापस से रिकवर करने के लिए। सम माल्ट, वो क्या क्या देती है? माल्ट। माल्ट किसको बोलते हैं? जो होते हैं हमारे जो गेहूँ, जो वो उसको देती है। एंड कोड लीवर ऑयल ये उसको देती है। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरे में हॉर्लिक्स देती है। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात को सोते टाइम, ताकि उसको अच्छे से प्रॉपर नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब वो इतना कुछ देने के बाद बोल रही कि बस इतना ही उसको खाने को मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर बोल रहे कि जब कि मैंने आपको कहा था कि इसकी जो ये मीठी चीज़ें खाता है उनमें आपने कुछ कट डाउन किया, कटौती की कि नहीं की, भाई उसमें कुछ कमी किया नहीं की। तो बोल रही ओ का मतलब अरे आई डिड फॉर ए बिट, कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत ये किया था कि हाँ उसका जो मीठा था वो कम किया था। बट ही सेम टू बी सो वीक, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगा। आई हैड टू रिलेंट, तो मैं अपने आप को भाई रोक नहीं पाई, तो मैंने उसको खाने के लिए तो वापस देना शुरू कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स, भाई वो क्रीम केक होता है वो उसको बहुत पसंद है कुत्ते को। एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट भी वो बहुत खाता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसको इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं कर सकती। भाई वो पहले ही बताया था कि उसके लिए कि वो एकदम बिल्कुल मतलब उस मालकिन के लिए था कि वो बिल्कुल पैसे वाली थी, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास, तो वो मना नहीं कर सकती। वैसे भी आई लुक डाउन अगेन एट हिम, आई लुकड डाउन एट द लिटिल डॉग, की मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा कि भाई हाँ मामला क्या है। दैट वाज द ट्रबल, कि अच्छा ये है प्रॉब्लम। डॉक्टर को पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, कि उसकी जो मालकिन है उसको लिमिट से ज़्यादा खिला पिला रही है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और उसमें से भाई मेन तो जो फॉल्ट गलती थी वो किसकी? उसकी मालकिन की, भाई जो लिमिट से ज़्यादा उसको खाने के लिए दे रही है। दूसरी जो ट्रिकी गलती थी वो ये थी ग्रीड, लालच, कि वो खाने में थोड़ा सा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, भाई वो कभी भी भोजन को खाने को मना नहीं करता। भाई जो भी उसको दिया जाता वो खा लेता किसी भी टाइम। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर, कि वो दिन में किसी भी समय, टेकल का मतलब वही समस्या अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करना, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? टेकल का। तो बताया गया है ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कि वो उसके साथ समस्या ये थी कि उसको दिन में रात में कभी भी कुछ भी खाने के लिए दे दो वो कभी मना नहीं करेगा, खाना शुरू कर देगा। एंड आई वंडर्ड, और मुझे इस बात की चिंता थी, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पम्फ्रे हैडंट मेंशन, कि कुछ बातें थी जो उन्होंने बताई नहीं थी, वो छुपा रखी थी। हाँ, तो वो आगे बोलता है आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, भाई चलो ठीक है खा तो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई उसके अकॉर्डिंग उसको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज भी करवाई जाती है या नहीं? तो बोलते वेल कि अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मेरे साथ छोटी मोटी वॉक पे तो बाहर निकल जाता है। बट होजकिन, ये जो होजकिन है द गार्डनर, उनका माली, जो इसकी मालकिन थी पम्फ्रे, मिसेज पम्फ्रे, वो बता रही है कि जो हमारा गार्डनर है हैज़ बिन डाउन विथ लम्बेगो, मतलब उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। लम्बेगो का मतलब कोई बीमारी का नाम दिया गया है जिसमें क्या होती है, कमर की जो मांसपेशियाँ आती है वो खिंच जाती है, उनमें दर्द होता है, उनमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट पर है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए भाई जो ये कुत्ते के साथ वो सुबह शाम रिंग थ्रो करने का गेम खेलता था वो अब इसका बंद हो चुका है। ये कुछ फोटो दिखाई गई है यहाँ पर। आगे लिखा है आई ट्राइड टू साउंड स्वेयर, कि मैंने कोशिश की आई ट्राइड टू साउंड स्वेयर, कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा कठोर करने की कोशिश की, भाई हाँ मामला क्या है सही तरीके से जानने की इच्छा के लिए। नाउ आई रियली मीन्स दिस, कि हाँ अब मुझे वास्तव में इसका मतलब पता चल चुका था कि बात क्या है। मैं इसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था, गंभीर हो चुका था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि यदि आप इसके भोजन में अभी से कटौती नहीं करेंगे, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो नहीं तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। ये डॉक्टर पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, इसलिए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हार्ट को थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, दिल को मजबूत करना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसकी डाइट में आपको बिल्कुल जो स्ट्रिक्टनेस है वो आपको दिखानी पड़ेगी, कठोरता दिखानी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी। मिसिज पम्फ्रे
रंग हर हैंड्स, वो अपने हाथों को मतलब घुमाती है, अपनी तरफ मोड़ लेती है। ओ आई विल, कि अच्छा बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट, कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई मेरे लिए। भाई मैं कोशिश तो करूँगी लेकिन फिर भी मुश्किल है भाई, मैं उसको खाने के लिए रोक नहीं सकती लेकिन कोशिश करूँगी। सी सेट ऑफ, और उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ जाती है, हेड डाउन, नीचे की तरफ, अलोंग द रोड, रोड के एक तरफ आगे की ओर वो बढ़ जाती है, अपने सिर को नीचे झुकाए हुए, मतलब वो थोड़ी मतलब चिंतित थी। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, जैसे कि उसको ऐसे लग रहा था जब वो आगे बढ़ी कि उसको अब क्या करना पड़ेगा। जैसे मतलब आपके सामने क्या कर दिया जाए कि आपको न्यू रिजाइम दिया जाए इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया रूल लागू हो जाए और उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाए, अप्लाई कर दिया जाए उसके लिए, कि हाँ इस प्रकार वो चिंतित थी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, भाई मैंने उनकी प्रोग्रेस को, जब वो आगे बढ़ रहे थे तो मैंने उनको देखा विथ ग्रोइंग कंसर्न, मतलब पूरा ध्यानपूर्वक, कि इसको जाते हुए देखा पूरी चिंता के साथ में, फिक्र बेचैनी के साथ में। तो आगे लिखा है, ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, भाई जो उसने कोट पहन रखा था, जो उसके कपड़े थे कुत्ते के वो पहने हुए थे, और वो अपने मालकिन के साथ आगे बढ़ रहा था। टोटरिंग, टोटरिंग का मतलब बिल्कुल ऐसे लड़खड़ाते हुए, जिसमें कोई एनर्जी नहीं हो चलने की, वैसे। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, वो आगे उस कुत्ते के बारे में बता रहा है कि भाई इसकी जो मालकिन है वो थोड़ी सी रिच है, तो उसके पास इस प्रकार के कपड़ों की पूरी वार्डरोब भरी हुई है। वार्डरोब का मतलब अलमारी, कपबोर्ड, वार्डरोब, अलमारी, ये सब एक ही वर्ड है। फॉर द कोल्ड वेदर, अब जो उसके पास कपड़े हैं सर्दियों के, कोल्ड वेदर ठंडे मौसम के लिए अलग। रेन कोट फॉर द वेट डेज, और जो बरसात के दिन है उनके लिए रेन कोट भी बहुत सारे हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, मतलब अपनी जो थकान थी उसको चलने से देख के पता चल रहा था कि हाँ ये कितना ज़्यादा थका हुआ है। या फिर एक वर्ड दिया गया है हार्नेस, हार्नेस का मतलब जो कुत्ते के गले में जो पट्टा लगा हुआ रहता है पकड़ने के लिए, वो सब उसके लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फ्रे, की अब उस कुत्ते को देख के लग रहा था कि इसकी जल्दी आदत ख़राब होने वाली है, तो मेरे पास इसकी न्यूज़ मिलने ही वाली है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में जिस कॉल का अनुमान था भाई जल्दी ही उधर से कोई न्यूज आएगी, तो वो जल्दी ही उनको मिल जाती है। मिसिज पम्फ्रे वाज डिस्ट्रोट, वो बिल्कुल एकदम घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, जो कुत्ता था ट्रिकी वो कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेज, जो उसकी पसंदीदा डिशेज हुआ करती थी, व्यंजन हुआ करते थे, उनको खाने से उसने मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इनके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसको बाउट्स का मतलब कंटिन्यूसली, लगातार क्या हो रही है, वोमिटिंग भी हो रही है। साथ ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग, रग का मतलब जो कारपेट टाइप से कुछ बिछा हुआ रहता है उसके ऊपर पूरे दिन लेटा रहता है, पेंटिंग, हाँफते हुए। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना ही वॉक के लिए बाहर जाना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, ना ही कुछ करना चाहता, बस पूरे दिन वहीं पर पड़ा रहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर को पता था कि जो पेशेंट है वो आने वाला है, तो उसने पहले से ही अपनी योजना तैयार कर ली थी कि क्या क्या उसके साथ करना है, कि कैसे ट्रीटमेंट देना है उसको। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और मेन बात ये थी, मेन मुद्दा ये था कि कुछ टाइम के लिए उस ट्रिकी को उस घर से दूर रखना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट, और मैंने ये सुझाव दिया कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो डॉक्टर ने मिसेज पम्फ्रे, उसकी जो मालकिन थी, उसको कहा कि इसको कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब जो 15 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, 15 दिन को फोर्टनाइट जिसको बोलते हैं, जो हफ्ता, पखवाड़ा, ऐसे कुछ बोलते हैं। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि वह उसका ढंग से निरीक्षण किया जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन, भाई वो लगभग बेहोश सी होने वाली थी, इतनी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, चिंता में आ जाती है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, शी वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि अगर उस कुत्ते को उसकी मालकिन है वो डेली उसको नहीं दिखेगी
तो ऐसा हो जाएगा कि वो इससे पाइन दुखी होगा और इसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं भी पूरा एकदम अपनी बात पे अड़ चुका था, कड़ा रुख अपना लिया कि नहीं ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ट्रिकी वाज वेरी इल, क्योंकि ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और सिर्फ एकमात्र यही रास्ता था जिससे उसको बचाया जा सकता था इनफैक्ट, और वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैं चाहता था कि इसके लिए अच्छा होगा कि मैं इसको यहाँ से ले जाऊँ विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए। एंड फॉलोड बाई मिसिज पम्फ्रेज वेलिंग्स, मतलब जो वेलिंग थी, वेलिंग का मतलब रोना चीखना, मतलब वो रोना शुरू कर चुकी थी कि भाई नहीं ऐसे कैसे, भाई दूर कैसे रहेगा, इस बात की चिंता थी उसको। तो उसको रोना धोना छोड़ के डॉक्टर उसको लेकर आगे की ओर बढ़ गए। आई मार्च्ड आउट द कार, मैं किसकी तरफ बढ़ गया, अब कार की तरफ आगे बढ़ा। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रेप्ड इन ए ब्लैंकेट, उस छोटे कुत्ते को रेप्ड लपेट लिया इन ए ब्लैंकेट, एक कंबल के अंदर, और किसकी तरफ बढ़ गया, अपनी कार की तरफ आगे बढ़ गया। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, कि जो पूरा का पूरा जो स्टाफ था उसके पास, पंपरे के पास जो नौकर थे, काम करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, राउज्ड का मतलब हो गए एक्टिव हो गए, सारे एकदम बिल्कुल सक्रिय हो गए। एंड मैड्स रस्ट, जो उसकी जो घर पे जो मैड हुआ करती थी, वो नौकरानियाँ हुआ करती थी, वो रस्ट इन, वो भाग कर अंदर गई। एंड आउट बाहर आती है, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड, रात में सोने का बेड अलग, फेवरेट कैसियंस, मतलब उसके जो फेवरेट पसंदीदा जो कपड़े हुआ करते थे वो सब, कैसियन मतलब जिसपे वो बैठता था, गद्दे, वो टॉयज खिलौने, एंड रबर रिंग्स, जो रबर की रिंग्स जो खेला करता था वो, ब्रेकफास्ट बाउल, ब्रेकफास्ट करने का बाउल, लंच करने का बाउल, सफर बाउल, मतलब खाने पीने के बर्तन भी उसके अलग अलग हुआ करते थे। रियलाइजिंग दैट, ये एहसास करते हुए, दैट कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, और मुझे ऐसा लगा कि ये इतना सामान है कि मेरी गाड़ी में ये सामान आ नहीं पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने ऐसे ही चलना शुरू कर दिया। एज आई मूड ऑफ, जैसे मैं आगे बढ़ा, मिसिज पम्फ्रे जो उसकी मालकिन थी, विथ ए डेस्पेयरिंग क्राई, मतलब एकदम निराशा भरी चीख के साथ में, थ्रू ए आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, आर्मफुल मतलब मुट्ठी भर के छोटे छोटे कोट हुआ करते थे, थ्रू द विंडो, उसने गाड़ी की विंडो में से अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने अब मिरर की तरफ देखा। बिफोर आई टर्न टू द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मतलब जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जैसे मोड़ पे घूमा, उससे पहले उसने मिरर में से देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था, नौकर चाकर, नौकरानियाँ, जो मालकिन, सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, बाहर सड़क के ऊपर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, पैथेटिक मतलब जिसकी हालत एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, दयनीय हालत में जो कुत्ता था, उसकी तरफ मैंने देखा। एनिमल गैस्पिंग ऑन सीट बाय माई साइड, जो मेरी बगल वाली सीट पे बैठा हुआ था और गैस्पिंग कर रहा था, गैस्पिंग का मतलब हाँफ रहा था, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, हाथ थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू बी वेग हिज टेल, तो कुत्ते ने भी अपनी पूरा एफर्ट दिखाया, पूरा प्रयास दिखाया, बहादुरी से अपनी पूंछ को हिलाने का बहादुर प्रयास किया। फॉर ओल्ड लेड, बेचारा बूढ़ा लड़का, मतलब उस जानवर के लिए कहा गया है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू, अब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं रही है। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, आई नो ए क्योर फॉर यू, कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज सही तरीके से कर पाऊँगा, एक बेटर, तुम्हारे जो बेटर लाइफ है वो पहले जैसी वो वापस तुम्हें मिल जाएगी। देखते हैं कितना और बचा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।